इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल भी इस समय फरीदाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर बात फरीदाबाद की करें तो वहां पर क्या स्थिति बॉर्डर्स की दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम जो छोटे एंट्री पॉइंट थे उन्हें भी अब पुलिस ने बंद कर दिया है, तो क्या तस्वीरें इस समय दिखाई दे रही हैं? कि देखिए, अगर मैं फरीदाबाद की बात करता हूं तो फरीदाबाद में आज पुलिस को कहीं ना कहीं आज चौंकाने देने वाली जो है खबर सामने आई, क्योंकि पलवल यहां से कुछ ही दूरी पर आज किसानों की मारी गई थी, जिसमें उसको लेकर पुलिस पूरी व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद कर दी गई, क्योंकि लगातार जो किसान नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि यदि सरकार इन बिलों को जो है वापस नहीं लेती तो फिर पूरे दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर है उनको सील कर दिया जाएगा। तो ऐसे में पुलिस को यह लग रहा था कि वो तमाम जो बैठक करने वाले किसान वहां पहुंचे थे वो कहीं बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली कूच न करते। इसको लेकर यहाँ पर जो है मुस्तैदी के साथ पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई थी। सुबह से ही यहाँ पर गतिविधियां पुलिस की देखने मिलने रही थी। यहाँ पर एसीपी पहुंचे थे, बाकी एसएचओ के ही यहाँ पर जो है उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, ताकि यदि किसान वहां जो महापंचायत के बाद यदि दिल्ली की ओर रुख करते हैं तो उनको यहीं पर रोका जा सके। लेकिन अभी यहाँ पर हालात जो है कंट्रोल में है। महापंचायत जो हुई थी उसमें बातचीत हुई है कि वो जो है यहाँ के अधिकारियों को जो है ज्ञापन देंगे। हालांकि यहाँ पर दिल्ली कूच करने को लेकर कोई ऐसी महापंचायत में बातचीत सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। कहीं यदि एक भी किसान की ओर से कोई ऐसा बयान सामने आता है कि वो दिल्ली कूच करने वाले हैं, उसको लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ बदरपुर बॉर्डर पर डटी हुई है। और बाकी जो और अन्य जो बॉर्डर हैं हरियाणा सटे हुए, उन पर तमाम तरह की जो पुलिस फोर्स है या फिर किसान जो डटे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है किसानों लेकिन और सरकार संदीप, के बीच अभी तमाम जो किसान वहां मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो एमएसपी पर बात करेगी लेकिन किसी भी तरीके से कानून को वापस नहीं लेगी। तो अब कल एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है, तो ऐसे में जो तमाम किसान है उनकी क्या रणनीति दिखाई दे रही है? जी देखिए, जितने भी किसान नेता है उनके प्रतिनिधियों से हमारी बातचीत हो रही है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एमएसपी पर सरकार कानून लाए, नहीं तो फिर पूरे के पूरे जो 3 कानून है वो पूरे उनको वापस ले सरकार, नहीं तो ये किसानों का प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि लगातार जो बॉर्डर है वो किसान सील करते जा रहे हैं। आज जो नोएडा वाला बॉर्डर था उस पर जो है सील कर दिया गया, उस पर जाम लगा दिया गया, और आप देख रहे हैं कि सुबह से ही लोगों को वहां पर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार गंभीर तो चिंता जता रही है लेकिन हल निकालते हुए अभी नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से कल पूरी बैठक जो है जो है उसमें कोई नतीजा नहीं निकल कर आया और 3 तारीख को फिर से बैठक होगी, तो कहीं ना कहीं अभी किसानों का रुख जो है स्पष्ट है कि इस पर जो काला कानून जो बता रहे हैं इसको वापस ले, नहीं तो फिर जो एमएसपी पर कानून बनाए। ये किसानों की मांग है और यही पूरे भारत के जो किसान है वो मांग कर रहे हैं। और देखना होगा कि अब 3 तारीख को क्या कुछ जो है बैठक में निकल लेकिन पाता है। संदीप, सवाल ये भी है कि इस वक्त किसान अधिक संख्या में दिल्ली की ओर रुख कर रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, अलग अलग राज्यों से इस वक्त किसान पहुंच रहा है। हरियाणा का जिक्र करते हैं, क्या हरियाणा से किसान पहुंच चुके हैं या आगे क्या किसानों की रणनीति रहने वाली है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अभी तो फिलहाल किसान ये बोल रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं हरियाणा से भी। पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार जो है दिल्ली की ओर कूच करने जो शुरुआत में ही कूच कर रहे थे और उनसे बार बार अपील कर रहे हैं अन्य किसान दलों से कि वो भी जो है दिल्ली की ओर बढ़े और तो बॉर्डरों को सील करें। आप पंचायत में अब जो है किसानों के समर्थन में आ गई है। साथ ही जो अलग अलग जो लीडर हैं, जो संगठन है, वो तमाम जो है किसानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आज अगर फरीदाबाद की बात करूं तो बिजली के जो कर्मचारी होते, कच्चे कर्मचारी हो, उन्होंने आज किसानों के समर्थन में जो है यहाँ पर हड़ताल करने का जो है फैसला लिया है और वो जल्दी जो है सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन में हड़ताल पर बैठने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर जो है मजबूर कर रही है। और हरियाणा के जो किसान है वो भी लगातार जो है सोनीपत हो या फिर अन्य जो बॉर्डर हैं उन पर जो पंजाब के किसान हैं उनके साथ जुटे हुए हैं। और लेकिन संदीप, हरियाणा में तो ये तक स्थिति आ गई थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि एमएसपी के साथ छेड़छाड़ होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी किसान नहीं माना है, तो सरकार को इससे ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उसके सामने कितनी मुश्किल है किसान को समझाना। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया, उनका कहना था कि यदि एमएसपी को हटाया जाता है या एमएसपी के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वो जो है इस्तीफा दे देंगे। बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि यदि एमएसपी के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बहुत बड़ा बयान हो जाता है इतने बड़े लीडरों का ये कहना, लेकिन उसके बावजूद
किसान अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि क्यों सरकार कानून नहीं बनाना चाहती, यदि जो कानून बने हैं लेकिन उनसे संदीप, एक क्या लाइन लग रहा लिखने है में कि जिस सरकार को क्या तरीके हर्ज है? से अब किसानों की रैलियों में तमाम राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं, अब वो हिस्सा ले रही हैं, तो ऐसे में जो किसानों का मुद्दा है तमाम राजनीतिक पार्टियों के आ जाने से कहीं भटक जाएगा, क्योंकि वो तो अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन किसान जो इतने दिनों से डटे हुए हैं उनका जो मुद्दा है कहीं राजनीति में दब न जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो किसानों की जो बैठकें चल रही हैं दिल्ली में और जो लगातार वो प्रदर्शन स्थल है, वहां पर राजनीतिक जो लीडर हैं वो वहां पर पहुंचने लगे हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो उनके साथ समर्थन देकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी में जो स्थिति कहीं ना कहीं जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, तो वहीं बीजेपी इस पूरे जो किसान आंदोलन को कांग्रेस का कहीं ना कहीं बहकावा बता रही थी शुरुआत से ही। लेकिन अभी जो किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं, उनका कहना है कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती या फिर एमएसपी का जो है कानून पास नहीं होता, तब तक किसी तरह का कोई राजनीति नहीं होगी, ना ही सरकार से अभी वो झुकने आते हुए अभी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो कल बैठक हुई इसमें साफ कर दिया किसानों को कि वो बिगर काला कानून जो बता रहे हैं किसान उसको वापस नहीं लेते, तब से पहले मानने वाले नहीं है। और यही हाल जो है बैठक में हुआ और 3 तारीख का सभी को इंतजार है कि आखिर उस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन संदीप, क्या लगता है कि सरकार अलग से कानून लाएगी एमएसपी को लेकर? क्योंकि सरकार तो ये तर्क दे रही है कि एमएसपी आज तक कहीं पर लिखित में नहीं है, एमएसपी का कोई प्रावधान ही नहीं है। सरकार तो बार बार यही तर्क दे रही है, तो क्या आपको लगता है किसानों के लिए वो अलग से कानून लेके आएंगी? क्योंकि अड़ने और हटने को तैयार इस वक्त सरकार कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। कोशिश भी यही लगातार सरकार कर रही है। कल भी यही किया कि एक प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश की कि आखिर कानून के उनके लिए जो कानून बनाया गया उनके फायदे क्या हैं। बस यही कर रही है सरकार। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या सरकार आखिर क्यों किसानों के जो एक बात है वो मानने को तैयार नहीं हो रही। किसान सिर्फ चाहते हैं कि जो एमएसपी की गारंटी है उसको लिखित में उस कानून में शामिल किया जाए, या फिर एक नया कानून बनाया जाए कि यदि एमएसपी के जो है कम में कोई किसान की फसल खरीदता है तो फिर उसको सजा होगी। इसी को लेकर किसानों का साफ रुख है, लेकिन सरकार अभी इस पर साफ नहीं कर पा रही है। सरकार कह रही है कि हम जो है इस पर बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और जो है समिति बनाई जाएगी। किसानों का कहना है आप समिति बेशक बना दीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कानून पास होना चाहिए। और जब तक समिति इस पे पूरी तरह से साफ स्पष्ट नहीं कर देती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो साफ तौर पर किसान पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि एमएसपी पर कानून नहीं तो फिर इसी तरह से दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन होता रहेगा। बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद सुरक्षा संदीप।